बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। क्या हसीन फैज़ है मोहम्मद आपकी मोहब्बत का, दरूद आप पर पढ़ूँ और ख़ुद संवर जाऊँ। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में जो है वो एक अनमोल नेमत जो है वो दरूद पाक है, जो दीनी और दुनियावी नेमतों को हासिल करने का बाइस बनती है और अल्लाह पाक के बेशबहा ख़जानों और नेमतों तक पहुँचने का मौजब बनता है, जिसके सदके दिल से पढ़ने से जो है अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हमें कुर्ब मिलता है। तो जी हाँ नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम दरूद पाक जो है वो कसरत से जो है वो पढ़ें। अल्लाह ताला और फरिश्ते भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों, तुम भी जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजो। वो हस्ती जिसने पूरी दुनिया को जो है वो इस्लाम की रोशनी से जो है वो सरशार किया, अपनी नरमगोई इखलाक की वजह से जो है लोग जो है वो उनकी बात जान लेते थे और उनकी बात जो है वो दिल तक जो है वो लोगों के पहुंच जाती थी, पैगाम पहुंच जाता था और उनकी नरमगोई इखलाक की वजह से जो है उन्होंने जो है इस्लाम की रोशनी से बहुत से लोगों को सरशार किया। तो हमें चाहिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दरूद पाक भेजें, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा जो है वो हम हासिल कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में मेरे साथ हैं रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत दिन बाद जो है इन्होंने प्रोग्राम किया, कल जो है इन्होंने प्रोग्राम किया लालत के बाद जो है बहुत देर बाद यहाँ हमारी खिदमत पे जो है जो पेश हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद सेहत अता फरमाए, इसी तरह खल्क़ इंसानियत की खिदमत का एहसास लिए यहाँ मौजूद रहें रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपके मसले मसाइल का हल जो है आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको बताएंगे। आपकी नेम प्रोफाइल को जानते हुए, आपका नाम, आपके वालिद का नाम और आपकी उम्र को जानते हुए और जहां आप मुकीम हैं उस जगह को जानते हुए आपकी परेशानी को देखकर वज़ाइफ और तस्बीहात की सूरत में जो है आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको आपका हल बताएंगे। अगर कोई खातून शादीशुदा है तो वो अपने शौहर का नाम बताएंगी। तो इस तरह साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करेंगे। चूँकि हमारे नाज़रीन इनके दीनी वाक़यात में भी जो है बहुत दिलचस्पी लेते हैं, जो ये हमें दीनी वाक़यात जो हैं वो सुनाते हैं। दीनी वाक़यात के लिहाज से भी आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो है आज फिर से वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को, जो अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा साद अख्तर। वालेकुम अस्सलाम इस पर बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, आज कैसे हैं आप? चूँकि कल भी जो है वो आप थोड़े बीमार थे, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता फरमाई। कल का प्रोग्राम हुआ, आज फिर से यहाँ कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला का एहसान जिसने सेहत अता की। अब रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाऊँगा अल्लाह ताला की रहमत से। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि प्रोग्राम के बाद मैंने कैसा फ़ील किया, तो यकीनन थोड़ी सी थकावट थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसने मुझे तरोताज़ा कर दिया वो लोगों की बेपनाह प्यार, उनकी अक़ीदत और जो निचले दिए गए नंबर हैं उन पर बेपनाह कॉल थी, जो रात ये तक मैं सुनता रहा। थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल ऑफ़ किया था, तो नमाज का टाइम गुज़र रहा था। बाकी कॉल से लोगों ने बड़ी दुआएं दी, लोग बहुत खुश थे। ख़ास कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि हमारे यहाँ से जो लोग भी हज पे गए हमने उनको स्पेशल लिख के भेजा था दुआ वहाँ पे की जाए। कहते हम इधर भी दुआ करते रहे और कुछ लोगों को हज पे भी कहा कि आपकी सेहत के लिए दुआ की जाए। तो मैं उन सब का मशकूर हूँ। ज़ाहिर हर बंदे ने कॉल तो नहीं की होगी, लाखों करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, जितने लोगों ने दुआ की मैं सबका मुश्तरका तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि इखलाकी तौर पे तो मुझे कल ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आज मुझे एहसास दिलाया हुआ कि मुझे सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहाँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उन लोगों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने खुसूसी तौर पर मेरी सेहत के लिए दुआ की। तो यकीनन अल्लाह का बहुत करम, बहुत एहसान। इंशाअल्लाह ताला मंडे से फ्राइडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 से 10 बजे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। आप बराह रास्त मेरे साथ बात कर सकते हैं, अपना मसला मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वही पैटर्न है, यानी बेसिक प्रोफाइल आपने मुझे देना है, अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी अंदाज़न एज और जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं, बस ये आपने मुझे बताना है। और अगर मेरी कोई प्यारी बेटी बहन कोई शादीशुदा है तो फिर अपने हस्बैंड का नाम बताएंगे। बाकी वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने मुझे बतानी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों या कुरान पाक की आयात मुबारक के ज़रिए, और मुख्तसर सी तस्बीहात होंगी,
जो आप 2-3 मिनट में 4 मिनट में ख़त्म हो जाया करेगी, और लेकिन उसका इनाम बहुत बड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसमें हमने एक जब मैंने कम बैक किया है इस अलालत के बाद, तो एक मैंने लोगों की बहुत के ऊपर एक ईमेल का सिस्टम भी इसको इनैगोरेट किया है। तो इसमें नाम के साथ जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, इसके ऊपर ईमेल एड्रेस भी है istihara-markaz786@gmail.com। यहाँ पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तादाद में कल से ही मौसूल हो रही हैं, आज भी आई हैं, जो वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में जो ही टाइम मिलेगा तो वो डिस्कस भी करेंगे और आपकी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। मीनवाइल आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, और बाकी 24 आवर्स हेल्पलाइन जो है वो मोबाइल नंबर वो आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। वहाँ प्रोग्राम ख़त्म होने इस वक्त आप कॉल करेंगे तो भी आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। वहाँ पे जय्यद उलमा मेरे शागिर्द इस वक्त वहाँ मौजूद होंगे, आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जबकि प्रोग्राम के बाद 10 मिनट के बाद मेरी ब्रारा साहब से फिर बात होगी और इंशाअल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस पर कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं रहनुमाई के लिए, जिस तरह सब लोगों की रहनुमाई करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं। बहुत से लोग इनकी दुआ से बताए हुए वज़ाइफ से फैज़याब हुए हैं और होते हैं, और इंशाल्लाह जो है वो आप भी होंगे। बहुत दिन बाद यहाँ मौजूद हैं हमारी जो है आपकी खिदमत में, हमें बहुत खुशी हो रही है इनके साथ प्रोग्राम करके, चूँकि हमारे बहुत से नाज़रीन, आप जैसे प्यारे प्यारे नाज़रीन इनका प्रोग्राम जो है वो पसंद करते हैं, जो दीनी बातें ये अपने अंदाज में जो है आपको बताते हैं, लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। तो साहिबजादा साद अख्तर, कुछ दीनी वाक़यात जो है वो आप बताइए, चूँकि लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो ऐसे था कि मुझे कल से सिलसिला जो कॉल्स का काफ़ी ज़्यादा ऑफ द एयर जो है लोग डिस्कस करते हैं, उसमें एक बुज़ुर्गवार थे, चले नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आप ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने कुछ इरशाद फरमाया था, अगर उसको रिपीट कर दें तो हमारी मेमोरी ज़रा ज़्यादा रिकॉल हो जाएगी। वो कहते हैं यहाँ भी मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं, लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लुबे लुबाब उनके बारे में बयान कर दें, सीधा सीधा बातें, तो हमारे लिए खुशी का बायस होगा। तो मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात क्या हो सकती है? हज़रत बिलाल जैसे इतनी अजीम शान, इतनी अजीम, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में मैं कोई बात करूं तो मेरे लिए इससे बड़े ऑनर की बात कोई नहीं हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अबू बकर मेरी दाएं तरफ से उठाए जाएंगे और ज़ुबैर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बाएं तरफ से उठाए जाएंगे, जबकि बिलाल जिनकी कब्र मुबारक शाम में है, बाब सग़ीर एक जगह है, वहाँ पे आपकी कब्र मुबारक है, हज़रत जाफ़र बिन तैयार के बिल्कुल साथ। तो वो फरमाया आपने कि वो मेरे कदमों से उठाए जाएंगे, कदमों से उठाए जाएंगे। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा नेकी का काम करते हो कि जो अल्लाह को बहुत पसंद है? तो हज़रत बिलाल ने पूछा, कौन सा, किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? तो फरमाया कि मैं जब शब मेराज पे आज जन्नत की तरफ मुझे सैर के लिए लेके जा रहा था, तो मेरी ऊँटनी की मुहार जो पकड़ी हुई थी वो तुम्हारे हाथ में थी और तुम्हारे कदमों की चाप मेरे आगे थी। और आप सब जानते हैं तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए जन्नत हराम है, सब जब तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे। पूछा, बिलाल तुम क्या काम करते हो जो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया? तो आपने फरमाया, मैं तो कोई ख़ास काम नहीं करता, ये है कि मैं हर वक्त बावुज़ू रहता हूँ, अगर वज़ू मेरा ख़ता हो जाए तो फिर वज़ू कर लेता हूँ और 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू अदा कर लेता हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि बावुज़ू रहने की कितनी बड़ी फ़जीलत है, कितनी बड़ी फ़जीलत है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि बावुज़ू रहें, अल्लाह ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। अब हज़रत बिलाल जो थे ये ग़ुलाम थे, आपके वालिद भी ग़ुलाम थे। अब तारीख़ बिल्कुल साइलेंट है, तारीख़ खामोश है कि वालिद से ऊपर आपके दादा परदादा, उनका क्या नाम था। मैंने तमाम कुतुब का मुताला कर लिया, तमाम मुफस्सिरीन को पढ़ा, उलमा से मैंने बातचीत की, कहते नहीं वालिद रुबा उनके बाद किसी का ज़िक्र नहीं है। तो लिहाजा यानी ग़ुलाम दर ग़ुलाम ही होंगे, इसलिए कोई तारीख़ मुरतब नहीं की गई। और आप उमैया जो कि कुरैश मक्का, यानी मक्का का एक सरदार था,
आप उसके शागिर्द थे, और आपके दिल में जब आप इस्लाम आ गया तो आपके दिल में इस्लाम के बारे में कबूल करने बाद दिल मचल रहा था, लेकिन उमैया के खौफ से आप अलानिया इजहार नहीं करते थे। एक दिन आपको मौका मिला तो आप खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो बुत पड़े थे उनको बुरा भला कहा, कुछ ने लिखा कि बुरा भला कहा, कुछ ने कहा कि उनको झटका दिया, कुछ ने लिखा है उन पर थूका, यानी आपने उनकी तज़ीक की कि जायज़ किया। बुत तो कोई चीज़ नहीं है ना, अल्लाह की इबादत होती है। उस मौके पर उमैया को पता चल गया और उमैया फिर उस वक्त बड़ी उसके काफ़ी लोग शिकायत लेकर आए कि ये उमैया तुम्हारे ग़ुलाम ने ये गुस्ताही की है, ये जसारत की है, तो इसको सज़ा दो। उस मौके पर उमैया ने बिलाल को कहा, मैं तो मेरे इतने ग़ुलाम हैं, मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ, देखो कौन सा है। जब बुलाया गया तो पहचान लिया कि यही है बिलाल, ये है बिलाल जिसने ये गुस्ताही की है। तो उमैया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इंतहाई गुस्से के आलम में उसने हुक्म दिया कि इसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए। और बताया गया कि एक मेरा ख्याल कॉलर है हमारे साथ। जी बिल्कुल, कॉलर हैं। दीनी वाक़या जो आप हमें बता रहे हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़, उसे हम जो है वो जारी रखेंगे। अभी प्रोग्राम में एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उनसे मसला जानते हैं उनका। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है, तो आप फिर से कॉल करें। अभी प्रोग्राम में ख़ासा वक्त है, हम जो है प्रोग्राम में आपकी रहनुमाई करेंगे। रूहानी स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर यहाँ मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है आपको बताएंगे आपकी परेशानी का हल। अगर प्रोग्राम में राब्ता नहीं हो पाता तो आप प्रोग्राम के बाद भी अगर आप चाहें तो आप साहिबज़ादा साद अख्तर को कॉल कर सकते हैं, वो आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इसीलिए बैठे हैं और ये फ़ोरम इसीलिए सजाया गया है कि आप लोगों की रहनुमाई की जाए। मैं ज़ाती तौर पर आपके किसी काम नहीं आ सकता, सिर्फ रहनुमाई कर सकता हूँ। कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। जी बिल्कुल, कॉल्स का सिलसिला जो है वो जारी है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हेलो। नेटवर्क की ख़राबी की वजह से जो है हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता जो है वो हो रहा है, तो आप फिर से ट्राई करें। प्रोग्राम में ख़ासा वक्त है, आपकी रहनुमाई जो है वो हम करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। तो उस मौके फिर आपने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की, आपको कील तक चुबाए गए, फिर आप जब ज़ख्मों से चूर हो गए तो आपके ऊपर वज़नी पत्थर रख दिया गया। यहाँ तक तारीख़ में लिखा है कि मक्का की गलियों में जब आपको घसीटा जा रहा था, लोग खौफ ज़दा हो गए और लोगों ने अपने घरों की खिड़कियाँ बंद कर दी और आपको रेत पर लटा कर आपके साथ पर पत्थर रख दिया गया। कॉलर हमारे साथ जी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ जो है वाक़या हमें बता रहे हैं स्कॉलर साहिबज़ादा साद अख्तर, इसे हम जारी रखेंगे। अब एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हेलो जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल की? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शम्स बानो है और मेरी वालिदा का नाम है रोज़ी बीबी। फिर से बताइए अपना नाम। शम्स बानो। शम्स बानो, ठीक है। और हाँ जी। आप शादीशुदा हैं तो अपने शोहर का नाम बताइए। अच्छा, मेरे शोहर का नाम है सैयद आसिफ रजा। सैयद आसिफ रजा, ठीक है। अब मुझे शम्स अपनी एज बताइए। मेरी एज 34 है। 34, ठीक है जी। ओके। शम्स, क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या आप पूछना चाहेंगी साहिबज़ादा साहब? मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो मेरी टेस्ट है, ड्राइविंग का टेस्ट है और 19 क्या मैं पास करूं, इसी के लिए मैंने किया था। और सेकंडली मेरे हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो इसके बारे में मैंने पूछना था। आप दोनों के कोई इश्यूज हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ है, मेरा नहीं, उसके साथ प्रॉब्लम है। किस किस्म की? कुछ सेहत के हवाले से, कारोबार के? नहीं, कारोबार के हवाले से नहीं। उसका एक्चुअली
कमाता भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा करता था। द थिंग इज दैट कि वो सब कुछ दरअसल गैम्बलिंग में गवाता है। तो इसका क्या ये क्या कर रहा है, इसके लिए मेरी दुआ या कुछ आप मुझे वजीफा बता देंगे प्लीज। वो गैम्बलिंग करते हैं जो वो कमाते हैं? मगर उसने बहुत लूज किया है और उसकी नौकरी भी चली गई है, तो मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी। अच्छा अच्छा, एक तो आप अपने बारे में क्या सवाल था पहले वो रिपीट कीजिए। ड्राइविंग टेस्ट। मेरा ड्राइविंग। सिर्फ ड्राइविंग के बारे में था कि मेरी 19th ऑफ नवंबर मेरी ओके, ड्राइविंग ठीक। टेस्ट है, क्या मैं पास करूं, कर पाऊंगी? इंशाअल्लाह ताला। और अब ये मुझे ये बता दीजिए, जो तस्बीहात बताऊंगा वो आप खुद करेंगी या आपके हस्बैंड कर लेंगे तस्बीह? वो सुन रहे हैं, आई होप कि वो खुद कर लेंगे। अगर बताएंगे तो मैं भी करूंगी उसके लिए इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। तो फिर आप दोनों की अलग अलग। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, उसने बहुत बहुत गवाया है, आई कांट इवन टेल यू, बहुत गवाया है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप कागज़ पेंसिल पास रखें और जो मैं तस्बीहात बता रहा हूँ वो आप नोट कीजिए और कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह शम्स बानो आप मायूस मत हों, परेशान मत हों, अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम परेशानियां दूर करेंगे। बाकी शम्स बानो, आपने कहा कि ड्राइविंग टेस्ट में जो है कामयाबी के लिए आपने वज़ाइफ और तस्बीहात जानी है। साहिबजादा साद अख्तर आपके लिए दुआ भी करेंगे, वज़ाइफ और तस्बीहात भी बताते हैं। बाकी आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ भी आप राब्ते में रहिए, अल्लाह ताला आप जो है वो आपको कामयाब करे और आपके हस्बैंड की भी जो है वो राहें आसान हो ज़िंदगी में। जी आमीन आमीन। देखिए शम्स बेटा, जितनी आप मेहनती हैं इंशाअल्लाह ताला आप हर मुकाम में आपको कामयाबी मिलेगी अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ थोड़ा सा ज़िद्दीपन अपना कम कर लें, कामयाबी ही कामयाबियां हैं। आप तस्बीहात वो नोट कर लें। एक तस्बीह आपने करनी है जो आपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए ख़ास तौर पे कहा, आपने करनी है या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा, या तवाब या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़े और आमीन कहे। ये तो है आपके मुतलका। बाकी आपके हस्बैंड सैयद शाह साहब हैं, सादात घराने से हम तो अदब करते हैं, तो उनके लिए आपने एक तस्बीह उनको कही है, वो करें या बर्रो या अज़ीज़, या बर्रो या अज़ीज़, या बर्रो या अज़ीज़। ये 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब टाइम मिले कर लिए करें, इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा होगा। अगर आपको अगर आपको जो नीज़ और टांगों के पास दर्द का हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। ये मेरी बात को इग्नोर ना कीजिएगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। अगर मुनासिब समझे, तजवीज़ है प्रोग्राम के बाद जो निचले दिए गए नंबर है वहाँ रब्ता भी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको, लेकिन तस्बीहात जारी रखिएगा। जी तस्बीहात को जो है वो आप जारी रखिएगा, खुलूस दिल से खुलूस नीयत के साथ इनका विर्द कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है आपकी दुआ जल्द कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर की भी दुआ में जो है वो आप इंशाल्लाह शामिल हाल रहेंगे। बहुत से लोग इनकी वज़ाइफ और तस्बीहात से जो है इनकी दुआ से फ़ैज़याब हो गए हैं, इंशाल्लाह आप भी होंगी। एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? फरजाना कौसर। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं गजाला कौसर। ठीक है, गजाला कौसर, ठीक है। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने पीटरपुरा। कहाँ से? जी फिर से नाम बता दीजिए जगह का। गजाला कौसर। नहीं, आप जगह का नाम बताइए। कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? पीटरपुरा। अच्छा, पीटरबर्ग से। ठीक है गजाला कौसर, आप अगर शादीशुदा हैं तो शौहर का नाम बताइए और अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद। और उम्र क्या है आपकी? उम्र है 40। जी 40 ईयर। 40 साल। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ हालात के बारे में, कोई वजीफा, कोई तस्वीर। किसके बारे में? हालात कौन कैसे हालात? घर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उनसे मुतालिक आप जानना चाह रही हैं वज़ाइफ और तस्बीहात। मैंने कहा औलाद नहीं, बच्चा नहीं मेरा तो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है।
गजाला कौसर, अल्लाह ताला जो है आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए और साहिबजादा सादत अख्तर अभी आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं आपकी नेम प्रोफाइल को देखते हुए। अल्लाह ताला जी जी बिल्कुल, फ़ोन बंद करके आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए और साहिबजादा सादत अख्तर जो वज़ाइफ और तस्बीहात आपको बताएंगे आप उनका विर्द कीजिएगा, जो कुछ कहेंगे अमल कीजिएगा। साहिबजादा सादत अख्तर की दुआएं हैं आपके साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। गज़ाला मेरी छोटी प्यारी सरी बहना, अब आपने दो काम करने हैं। आपने एक तो तस्बीह करनी है, या मुसव्विरो या अल्लाह, कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़िए 100 मरतबा, या मुसव्विरो या अल्लाह, या मुसव्विरो या अल्लाह, या मुसव्विरो या अल्लाह। 3 मरतबा तो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसी तरह 100 बार आपने पढ़ना है। फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिएगा। एक तो ये काम आपने करना है 24 घंटे में किसी भी वक्त। दूसरा काम आपने ये करना है कि फ़जर की नमाज के बाद वहीं पर बैठी रहें, फ़जर की नमाज़ अदा करें, वहीं बैठी रहें और सूरज निकलने तक आप पढ़ें। ये कलिमात अदा करने हैं, ये बड़ी आला दुआ है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। ये आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहें सूरज निकलने तक। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से। और मैं सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, कि प्रोग्राम ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद आप मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैं ज़ाती तौर पे कुछ बातें भी पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसका अल्टीमेटली आप ही को फ़ायदा होगा। लेकिन जो मैंने आपको पढ़ने के लिए तस्बीह और जो अमल बताया, ये आपने रेगुलर बेसिस पे करना है, यकीन कामल के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करेंगे, औलाद जो है वो अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बाकी गज़ाला कौसर, जैसा कि साहिबजादा सादत अख्तर ने आपको बताया कि मज़ीद रहनुमाई के लिए अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकती हैं, आपके मुतल्लिक़ मज़ीद जानकर जो है आपकी रहनुमाई की जाएगी। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। और भी हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको फिर से बताती चलूँ कि साहिबजादा सादत अख्तर यहाँ मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको आपके मसाइल का हल बता रहे हैं। नेम प्रोफाइल आपकी जो है वो देखते हुए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करें। साहिबजादा सादत अख्तर नेम प्रोफाइल जानकर आपका मसला जानकर आपकी रहनुमाई करेंगे। से जो है वो मसाइल होते हैं, रोज़गार का मसला होता है, कारोबार के सिलसिले में अगर आप परेशान हैं, ज़िंदगी में नाकामियाँ हो रही हैं, कामयाबी के लिए आप वज़ाइफ जानना चाह रहे हैं, मंजिलों के हसूल के लिए आप वज़ाइफ जानना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में बेहतरी के लिए आप वज़ाइफ जानना चाह रहे हैं, तो कॉल करें। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। अल्लाह ताला का कलाम जो है वो आपको बताया जाएगा विद करने के लिए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको विर्द बताया जाए, जो तस्बीह बताई जाए, वो यकीन कामिल के साथ करनी है, यकीन कामिल के साथ करनी है। और ये हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है कि इंतहाई मुख्तसर सी तस्बीहात आपको बताई जाती हैं, जो कि 3 से 4 मिनट की वो तस्बीह होती है। तो क्या अपने इतने बड़े बड़े मसाइल के लिए आप 3 से 4 मिनट नहीं निकाल सकते? बहुत आसान है, छोटी सारी तस्बीह और बड़े बड़े काम। लेकिन सिर्फ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी दुआओं में, अपनी तस्बीहात में यकीन के एलिमेंट को शामिल करें। यकीन, तवक्कल, भरोसा कि मेरा रब जो रहमान भी है, रहीम भी है, समीउल अलीम भी है, रज़ाक भी है, कादिर भी है, सत्तार भी है, गफ़ार भी है, वो क्यों नहीं मेरी पुकार, वो ज़रूर सुनता है और पुकार का जवाब भी देता है। इतने यकीन के साथ अभी तस्बीहात करें, देखें आपको फिर कितने अच्छे नताइज मिलते हैं। जितना यकीन होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने भी मुझे डॉक्टर्स ने जब इलाज करार दिया तो मैंने भी अल्लाह ताला से मदद मांगी, लेकिन मैं यहाँ ये बात क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ, क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, अगर कोई बीमार हो तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। मैंने भी अपने डॉक्टर से रब्ता रखा, जो इलाज, जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया मैंने उसको पे अमल, वो ट्रीटमेंट अपनी जगह पे रखा, साथ अपने वज़ाइफ जारी रखे। और इतनी जो मूजी बीमारी जिससे इंसान मायूस हो जाता है ज़िंदगी से, मैं मायूस नहीं हुआ। मेरा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और तवक्कल था। मैंने यकीन कामल के साथ वो वज़ाइफ किए, अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने मेरी पुकार सुनी, अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। और रहम से मुझे याद आया कि मैं अक्सर जो अपने सुनने वाले उनको ये बात कहता हूँ, कभी भी ये ना कहा करें दुआ मांगते वक्त कि या अल्लाह रहम फरमा। रहम तो वो पहले ही कर रहा है,
आप दुआ किया करें, या अल्लाह मुझ पर और रहम फरमा। किसी दोस्त के लिए या अपने अजीज़, अपने किसी प्यारे के बारे में दुआ करनी है तो ये ना कहा करें या अल्लाह उस पर रहम फरमा, बल्कि ये दुआ किया करें या अल्लाह उस पर और रहम फरमा, या अल्लाह उस पर और करम फरमा, उस पर और मेहरबानियाँ फरमा। तो अल्लाह ताला खुश होते हैं इस बात पे। रहम तो वो पहले ही है, ये तो उसकी आप शान में कोई इजाफ़ा नहीं कर रहे, बल्कि इजाफ़ा तो ये होगा जब आप कहेंगे या अल्लाह और रहम फरमा। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद इस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, जब हम दूसरों के लिए दुआ गो रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जल्द जो है वो कबूल फरमाते हैं। जब हम दूसरे इंसानों से मोहब्बत करते हैं हमें भी अल्लाह ताला का कुर्ब और मोहब्बत जो है वो हासिल होती है। साथ ही एक दूसरे कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मैंने अपनी साहबजादा साहब से बात करनी है। जी जी, वो सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, मैंने अपनी सेहत के बारे में बात करनी है और एक अपने बेटे के बारे में बात। पहले अपना नाम बताइए। गजाला जबीन। जी, गजाला जबीन। गजाला जबीन। गजाला जबीन, ठीक है ठीक है। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन। हाँ जी। आपकी अंदाज़न उम्र? मेरी उम्र तकरीबन 70 है, और सॉरी 60। आपने कहाँ से कॉल किया हमें? मैंने मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से, ठीक है। और आप अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं? उनका नाम? हाँ जी। बेटे बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, जी। ठीक है। और उनकी उम्र बताइए। 28। वो भी आपके पास मैनचेस्टर में होते हैं? जी। जी, क्या पूछना चाहती हैं उनके बारे में? अपने बारे में और उनके बारे में? मैं अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका एक रिश्ता देखा है, उसके बारे में पूछना है। जी, आपका सेहत का तो हो गया, बेटे के बारे में क्या पूछना चाहती हैं? हसनैन के बारे में? उसका रिश्ता एक देखा है, उसके बारे में पूछना है। तो फिर बच्ची का नाम भी बताइए ज़रा। सना। क्या नाम है? सना। सना आसिफ। अच्छा, सना आसिफ। और मैं उनके वालिद साहब का नाम आसिफ है? हाँ जी। ठीक है। और सना बेटी की उम्र बताइए। 26। और वो कहाँ होती हैं? मैनचेस्टर में ही है। मैनचेस्टर में होती हैं। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अभी आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए ताकि मैं आपको जो अमल बताऊं पढ़ने के लिए वो करें, आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए। जो आपने नेम प्रोफाइल बताई अपना और अपने बेटे का बायोडाटा हमें प्रोवाइड किया, आपने जो है वो जाना चाहा कि बेटे का रिश्ता कहीं जहां आप करने चाह रहे हैं क्या वो लोग जो हैं वो आपके लिए खुशाइन साबित होंगे कि नहीं। तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखकर जो है रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपको बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। बाकी आपने सेहत के सिलसिले में भी जो है वो मसाइल आपने बताया। अल्लाह ताला जो है आपको सेहत अता फरमाए, जो है वो आप जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब हो जाएं। बाकी आप अच्छे डॉक्टर या मौलिज के साथ भी जो है राब्ते में रहें। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। साहिबजादा साद अख्तर जो हैं आपकी रहनुमाई करते हैं, सुनिए। जी जी हाँ जी, मेरी बहना, आपने ये करना है कि डॉक्टर के बारे में तो इस बार बेटी ने आपको बता दिया, वो ज़रूर राब्ते में रहिएगा। जिस तरह वो बताएं उस तरह का ट्रीटमेंट भी रखें। लेकिन चूँकि अब आपका मसला बीमारी के हवाले से गले में भी हुआ, स्टमक में, किडनीज, इस तरह कई जगह आपका मुझे इश्यूज नज़र आते हैं। डॉक्टर से ज़रूर इलाज करवाएं, लेकिन आप एक तस्बीह ज़रूर शुरू कर दें, या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह। ये 100 बार पढ़ना है। फिर दुरूद पाक पढ़िए और आमीन कहिए, और कोशिश करें कि ये तस्बीह नमाज असर के बाद कीजिएगा। या मजीदो या अल्लाह की तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक असर की नमाज के बाद, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी आपने कंपेटिबिलिटी पूछी है अपने बेटे और अपनी एक्सपेक्टेड बहू के बारे में। इस मामले में मेरा दिल बहुत ही कमज़ोर है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, कुछ अर्सा फ़ाइनल करने से पहले कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए। फ़ाइनल करने से पहले कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए, कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए। मैं ऑन एयर वो बातें नहीं करना चाहता। बहरहाल
मैंने जो मेरी जो इल्म अल्लाह का अता किया उसकी रोशनी में बता रहा हूँ। कुछ अर्सा इंतज़ार कर लीजिए, इंशाल्लाह ये इंतज़ार आपके हक़ में फ़ायदेमंद रहेगा। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप प्रोग्राम के बाद 15 मिनट के बाद आप इन नंबर्स पर रब्ता कर लीजिएगा जो मेरे नाम के साथ नीचे शो हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी बिल्कुल, आप अगर चाहें तो प्रोग्राम के बाद जो है वो आप रब्ता कीजिएगा, आपसे मुतल्लिक मज़ीद जानकर जो है आपकी रहनुमाई जो है वो की जाएगी, क्या क्या जो है वो आपको स्टेप जो है वो लेने चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर आपकी तमाम तर जो है वो रहनुमाई करेंगे। आपकी आसानी के लिए जो है वो आपकी सहूलत के लिए ही जो है हमने आपके लिए आसानी रखी है कि जो बातें हम प्रोग्राम में ओनर आपको नहीं बता सकते और आप हमारे साथ ओनर जो बातें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो ओनर शेयर जो है वो नहीं किए जाते, तो इसी वजह से आपकी सहूलत के लिए हमने ये आसानी रखी है कि आप प्रोग्राम के बाद भी जो है वो रब्ता कर सकें। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? गजाला को सर, मैंने अभी फ़ोन किया था ना। जी गजाला कौसर, मज़ीद क्या पूछना चाहती हैं आप? और मैंने वो जो वजीफा बताया नहीं ना, वो मैं सही नहीं समझ पाई। ठीक है, वजीफ़ा जो है वो आपको फिर से बताते हैं आपके तो... ज़हन में देखिए, मैं इसीलिए तमाम कॉलर से बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके कागज़ पेंसिल पास रख लिया करें। कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है, ज़रा कोशिश कीजिए। अच्छा। कोशिश करें कि मैंने क्या बताया था, थोड़ा बहुत बताएं ज़रा, मैं देखता हूँ। बताया नहीं ना कि या मुसव्विर हो या अल्लाह। बिल्कुल यही मैं, या मुसव्विर हो। दूसरी तस्वीर जो बताई है। हाँ, दूसरी तस्वीर भी सुन लीजिए। पहले तो आपने करनी है या मुसव्विर हो या अल्लाह की तस्वीर किसी भी वक्त कर लीजिएगा। दूसरी दुआ है, बड़ी ही बहुत आला दुआ है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये खाना काबा का जो गुलाफ है, गुलाफ खाना काबा, उसके ऊपर भी ये दुआ लिखी हुई है। ये आपको दुआ बाआसानी कहीं से भी ढूंढेगी तो आपको मिल जाएगी। ये नमाज फजर की अदायगी के बाद सूरज निकलने तक आप ये कीजिएगा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह ताला आपको इस सिलसिले में औलाद के मामले में खुशखबरी जल्द मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैंने कहा था आप प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होने के 15 मिनट के बाद आप ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा, आपकी मज़ीद रहनुमाई की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया, दोबारा कॉल कर ली, बजाय इसके कि आप किसी गलती का शिकार होती। ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया, दोबारा कॉल की, और मुझे ये बात अच्छी लगी है। और बाकी नाज़रीन भी अगर कुछ समझने में गलती हो जाए तो दोबारा कॉल कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि खुदा न खास्ता कोई गलती हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी, आप जो है इन वज़ाइफ़ और तस्बीहात का खुलूस दिल से जो है विर्द कीजिएगा। जो आपने फिर से जो है वो पूछा कि मज़ीद जो है वो क्या बताया गया, तो रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर ने जो वज़ाइफ़ और तस्बीहात आपको बताए हैं, खुलूस दिल से विर्द कीजिएगा। और मज़ीद रहनुमाई के लिए अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक तर मज़ीद आपसे मुतल्लिक जानकर आपकी रहनुमाई करेंगे और दुआ से और इनके बताए हुए वज़ाइफ़ से इंशाअल्लाह आप फैज़याब होंगी। अल्लाह ताला जो है आप पर अपनी रहमत करम फजल जो है वो अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी, साहिबजादा सादक तर दीनी वाक़या जो है वो आप हमें बता रहे थे। हाँ, उमैया जो था ना, वो उसने फिर जुल्म सितम के पहाड़ आप पर तोड़ दिए, बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया, लेकिन आपकी ज़बान पे एक ही लफ्ज़ था, आहद आहद आहद। वो जुल्म करता गया और अपने बाकी ग़ुलामों से मार पिटवाता रहा, लेकिन आप मजबूती के साथ डटे रहे और बाआवाज़ बुलंद अल्लाह का नाम आहद पुकारते रहे। इससे ज़्यादा तो आपके पास तालीम या इल्म था ही नहीं, तो आपको आहद आता था, आप आहद आहद पुकारते रहे। उसी वक्त अचानक खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वहाँ से गुज़र हुआ, तो आपने कहा क्यों इस पर इतना जुल्म करते हो? तो उमैया ने तमस्खर उड़ाया, कहा कि अगर तुम्हें इतना अच्छा लगता है तो तुम ले लो। तो अब इस सिलसिले में तारीख़ में मुख्तलिफ़ बातें दर्ज हैं कि भाई 2000 दिरहम मांगे, किसी ने कुछ लिखा कि इतना चमड़ा मांगा, किसी ने कुछ सोने का लिखा। बहरहाल इस बात में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मांगा उससे कुछ बढ़कर ही अदा कर दिया। और बड़े उसको सहारा देकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने सहारा देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। तो आप बिलाल यानी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बहुत बेकरार हो रहा था
कि मैं जितने अरसे से इंतज़ार कर रहा था खिदमत अक़दस में पेश होने के लिए, आज वो घड़ी आ पहुँची। ज़ख्मों को वो बुला चुके थे, ज़ख्म रिस रहे थे, खूनों से उन कपड़े खून आलूद हो चुके थे, लेकिन आपकी ज़बान से जैसे आपका दीदार नसीब हुआ तो बेख्तियारी आपकी ज़बान से निकला, या सैयदी। आज के नात खान अकीदत, प्यार, मोहब्बत से जब नात पढ़ते हैं तो या मुर्शद, या सैयदी, या मुर्शदी का जो लफ्ज़ पढ़ते हैं, वो सबसे पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, या सैयदी, बेख्तियारी आपकी ज़बान से निकला। इसी तरह आपको पता है कि बाकायदा अज़ान का कोई हुक्म कुरान पाक में दर्ज नहीं है, कोई बाकायदा इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इस तरीके से देनी है। ये महज हज़रत अली करमल्लाहु वजहो अपना सहाबा कराम के हमरा बैठे हुए थे तो बाहम गुफ्तगू शुरू हो गई कि मुसलमानों को नमाज के वक्त कैसे यकजा किया जाए, कोई किसी वक्त आता है, कोई अंदाज़े के वक्त आता है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में ये कलिमात सुने हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पढ़ो। जब वो कलिमात अदा किए तो आपको पसंद आए, तो आपने बिलाल से कहा, है बिलाल जाओ, ये है हमारी अज़ान। और भी बहुत सी बातें हुई, उनका मकसद नहीं है, चूँकि हमारा फोकस हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो और कहा ना, आपने फरमाया, है बिलाल तुम्हें अज़ान दो। आपने अज़ान दी, पहले मौज़िन आप थे। अब इसमें एक ऐसी बात है जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़जर की नमाज से काफ़ी देर पहले आप उठ जाते, नींद से उठ जाते, और उसके बाद आप नमाज फ़जर की अज़ान देते। एक दफ़ा देर से उठे तो नींद की हालत में थे, आपने वज़ू किया और अज़ान दी, और बेख्तियारी आपकी ज़बान से ये कलमात अदा हुए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 2 दफ़ा आपने जब ये कलमात अदा किए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से तशरीफ़ लाए। तो कहा, ऐ बिलाल तुमने ये क्या कहा? तो आप घबरा गए, कहे कि अब मुझसे गुस्ताखी हो गई। ने आपने फरमाया, नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, आज के बाद ये अज़ान का हिस्सा बन जाएगा। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली दफ़ा ये कलिमात अदा किए, और आज तक ये जारी हैं और हमेशा क़यामत तक ये जारी रहेंगे। नमाज फ़जर में ये सबसे पहले बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अल्फाज कलिमात अदा किए, और आपकी आदत मुबारक थी कि जिस वक्त अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते तो आपका तवज्जो आपके हुजरा मुबारक की तरफ हो जाती, या मिंबर रसूल की तरफ हो जाती, या आप ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते तो उस तरफ देखते। और फिर जब विसाल आपका हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो आपका दिल नहीं लगता था, आपका दिल नहीं लगता था। तो एक दिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ, मेरा मदीना शहर में दिल नहीं लगता। तो आपने फरमाया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे में मुझे ये दुख ना दो, कुछ अर्सा इंतज़ार कर लो। फिर आपका हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इराक़ को फ़तह करने का जब वक्त आया, शाम का फ़तह करने का वक्त आया, वहाँ पे मुसलमानों की अफवाज वहाँ पर रवाना की गई, तो आपने रिक्वेस्ट की कि मुझे भी इस फ़ौज में शामिल कर लिया जाए, इस जिहाद में मुझे भी खिदमत का मौका दिया जाए। तो आपने इजाज़त दे दी। तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मुबारक में मुल्क शाम चले गए। 4 साल वहाँ पे ये जंग जारी रही, मुसलमानों को कामयाबी मिली। फिर उसके बाद आपने खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की कि मेरे रज़ाई भाई जो हैं, जो कि आप जानते हैं कि फ़तह मक्का के हिजरत के मौके पर 2 मुसलमानों को आपस में भाई भाई मुहाजिर और अंसार को बनाया गया था। तो आपके भी जो भाई थे, कहा कि उनको मेरे पास भेज दें ताकि हम यहाँ इकट्ठे वक्त गुजारें। फिर आपको वहीं पर ले गए, और बहुत सारे लोगों ने मदीना से रिक्वेस्ट जाती थी कि आप प्लीज़ एक दफ़ा मदीना तशरीफ़ लाएँ। बड़ी दुनिया ने कहा, लेकिन आपने इनकार कर दिया, कभी नहीं आते थे। फिर कोई ऐसी बात हुई, ख्वाब में देखा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मदीना। कहा, क्या बिलाल मुझे मिलने नहीं आओगे? तो आप बेकरार होकर चल पड़े, और आपकी जब आमद की इत्तला आई तो मदीना शहर पूरा उमड़ आया, मदीना
पूरा बाहर की तरफ निकल आया आपके इस्तकबाल के लिए। बड़ी दुनिया ने आपसे फरमाइश की, बड़ी दुनिया ने फरमाइश की क्या आप अजान दें, आपने इनकार कर दिया। उस मौके पर शहज़ादे हसन और हुसैन आपके पास गए और कहा चचा, चचा का लफ्ज़ पुकारा, क्या चचा आप अजान दें। आपने फिर उनको चूमा, बोसा दिया, प्यार किया, फिर इनकार नहीं किया, फिर अजान देनी शुरू की। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो आज जब आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नज़र ना आया तो गश खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए, अजान मुकम्मल न कर पाए। तो बहरहाल इस तरह फिर आपने चंद दिन वहाँ गुजारे और फिर वापस मुल्क शाम चले गए और बाब सगीर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे आपको दफन किया गया। हज़रत जाफ़र बिन तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपका कब्र मुबारक है। एक कॉल लेते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं इस पर। कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मिसेस खान बोल रही हूँ। मिसेस खान, जी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं फर्स्ट नाम अपने सर नेम बता सकती हूँ, आर खान। किन का नाम आप बता सकती हैं? अपना फर्स्ट लेटर जो है वो आप बता सकती हैं आप? जी फर्स्ट लेटर बता। थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। जी मिसेस खान, आप सुन पा रही हैं हमें? जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मुझे किसी ने कहा है कि आप किसी ने मतलब कुछ अच्छा किया है ना। मिसेस खान, तो आप प्लीज बता सकते हैं? जी आप इसके लिए जो है हमें आपका पूरा नाम जो है वो चाहिए, नेम प्रोफाइल। ROZINA। अपना कंप्लीट नाम बताइए। जी मैं बता रही हूँ, स्पेलिंग आप लिख लें, ROZINA। ROZINA। रोजीना। ठीक है, रोजीना जी। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। ये मोहम्मद इकबाल खान। मोहम्मद इकबाल खान। और आपकी उम्र क्या है रोजीना? 39। कहाँ से कॉल की? ठीक है, और कहाँ से कॉल किया आपने? ब्रेडफोर्ड से। ब्रेडफोर्ड से आपने हमें कॉल की। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी 4 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अब आपका सवाल, जी क्या सवाल करना चाहती हैं आप? मुझे अपने बारे में पूछना है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ख़राब हो गई थी। मुझ पर कुछ हो जाता है, अचानक ही कुछ हो जाता है मेरे ऊपर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप जो इकबाल साहब, उनके रवैये से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है, सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको मैं जो तस्बीह बताऊंगा वो आपने यकीन कामिल के साथ करनी है, ठीक है? कागज़ पेंसिल अपने पास रखें, आप वादा कीजिए आप तस्बीह करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। आप प्लीज़ बता सकते हैं ऑन एयर के मतलब क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइंड आउट ये है कि मैं आपको अशारतन बता देता हूँ कि कभी खाने में वो चीज़, चलिए ठीक है, ऑन एयर तो आप बता दें प्लीज़। चलिए आप ना टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए। मैं अभी आपको कागज़ पेंसिल पास रखें, तस्बीहात जो बताता हूँ वो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जी रोजीना, आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ किए रखिए। अभी रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर कुछ ही देर में जो है आपकी नेम प्रोफाइल को देखते हुए आपको बताते हैं। हमारी दुआ है कि जितने आपको डर और खदशात रहते हैं अपने हवाले से कि ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, अल्लाह ताला जो है ये तमाम खदशात दूर करे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करें, रहमत करें आप पर। साहिबजादा साद अख्तर की दुआएँ हैं आपके साथ, जो वज़ाइफ और तस्बीहात आपको बताते हैं उनका खुलूस दिल से आप विर्द कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो है तमाम डर और परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए मिसेस खान, आपने सिर्फ एक तस्बीह यकीन कामिल के साथ करनी है, या गनियो या अल्लाह। गनी नाम होता है तो या गनियो या अल्लाह। अल्लाह को जब पुकारना होता है तो या का लफ्ज़ लिखा बोला जाता है साथ, या गनियो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या गनियो या अल्लाह, या गनियो या अल्लाह, या गनियो या अल्लाह, ये 100 बार पढ़िएगा।
फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिएगा। और हो सके तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की भी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है आपकी तमाम परेशानियां दूर करें। हमारी दुआएं हैं आपके साथ। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? नसरीन अख्तर। नसरीन अख्तर, कहाँ से कॉल किया आपने? जी मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से आपने हमें कॉल की। आप अपने शोहर का नाम बताइए। मोहम्मद सगीर। मोहम्मद सगीर। और आपकी उम्र क्या है? कितनी है? कॉल ड्रॉप हो जी, गया। हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। नसरीन थी हमारे साथ। तो नसरीन, अगर राब्ता नहीं हो पाया तो आप प्रोग्राम के बाद भी अगर चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। साहिबजादा सादक अख्तर प्रोग्राम के बाद भी आपकी रहनुमाई के लिए, खिदमत के लिए सरगर्म अमल रहेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगी प्रोग्राम के इख्तिताम में रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर जो है हमें देते हैं आज का मैसेज। जी, मैं यही कहूँगा कि आपस में बहमी रवादारी पैदा करें, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद माफ़ी मांग लें। दिलों को साफ़ कर लें, दिलों से कुदरत को जाने दें, खुशी खुशी सबको माफ़ कर दें, माफ़ियाँ मांग लें। क्या पता अगला सांस मिले या ना मिले, यही हमारे हक़ में बेहतर है। आप यकीन कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए कि अल्लाह ताला जो हुकूकुल्लाह से हमारी गलतियाँ हुई हैं वो जब अल्लाह से अब तौबा करेंगे तो वो तो मुमकिन है माफ़ हो जाएंगी, लेकिन हुकूकुल इबाद हैं उसके लिए तो बंदे से ही रजू करना है, आपने बंदे नहीं माफ़ करना है। तो प्लीज़ आप लोग बर वक्त जो है वो बैलेंस हिसाब बराबर कर लें, माफ़ी मांग लें रब से। थैंक यू वेरी मच। फ़नूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे रूहानी स्कॉलर साहिबजादा सादक अख्तर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।